रानी सोमनाथ, जब से मैंने तुम्हारा डोला उठा के इंग्लैंड के आज से शोर नहीं लाया हूँ, आज तक तुम्हारा महल छोड़ कर दरबार नहीं आती थी। बिल्कुल सही बात है। आज क्या मुसीबत क्या दिखा कि तुम्हें महल को छोड़ कर मेरे दरबार में हाजिर हो गए। स्वामीनाथ, जब कभी मौका मिलता था तो मैं आपके दरबार में आती थी। मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे खिलौना, मैं जब पीछे गया थी तो मेरे लाल खेलते रहता था। सही बात है। लेकिन आज मेरा लाल, मेरा पुत्र, मेरा खिलौना कहाँ गया? क्या तुमने आज महल छोड़ करके आई है अपना बेटा के इंतजार में? जी ठीक है। तुम्हें जानती हो रानी, बोलिए, आजकल मोबाइल चलता है, बच्चा लोग चले जाते हैं मोबाइल लेकर के पैसा खेलने के लिए। कहीं खेलने तो बोले बच्चे के संग में चले जाते हैं, लेकिन बच्चा को चाचा लेकर के तुम्हें महल छोड़ कर दरबार क्या आए? मैं मानती हूँ कि बच्चा 1 घंटा खेलता है, 2 घंटा खेलता है, लेकिन बच्चा 3 भर लापता नहीं रहता है। अगर बच्चा को खेलने में मन लग जाए तो 1 घंटा 2 घंटा क्या तुम्हें बात करती हो, वो 12 घंटा भी खेल सकता है। लेकिन आज छोटी सी बात लेकर के तुम्हें दरबार में हाजिर हो गई। स्वामीनाथ, अगर आप भला चाहते हैं तो मेरे लाल, मेरे पुत्र को जल्दी से सामने लाइए। इस वक्त को तुम्हें इंतजार में आई है, बस यहाँ से तुम जाओ, कुछ देर के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारा सामने आ जाएगा। अच्छा, तो बेटा कहाँ भेजे? मैं बेटा को कहाँ भेजा हूँ? अरे बेटा को मैं कहीं नहीं भेजा हूँ, बच्चा को संग में गया है खेलने के लिए, और तुम जाओ बेटा के चर्चा लेकर के तुम्हें मेरे दरबार क्यों आ गई है? क्यों नहीं? हर माँ को यही लालसा होता है कि मेरा बेटा, मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे खिलौना मेरे सामने में हर वक्त खेलता रहे। रानी बोलिए, तुम्हारा बेटा बस 10 मिनट के अंदर में आ जाएंगे, तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं जानती हूँ, मेरा बेटा अभी चाहिए, अभी तुरंत चाहिए, मुझे क्षण भर में चाहिए। क्षण भर में मिलेगा तो मैं क्यों घबराती हूँ? आप बेटा को कहीं नहीं भेजे हैं? कहीं नहीं भेजा हूँ। नहीं भेजे हैं? नहीं। मैं मंत्री को बुलाऊं? मंत्री क्या तुम्हें क्या बुलाएगी? मंत्री जी मंत्री हाजिर है। आज एक चोर पकड़ना है। जरूर पकड़िए, जरूर पकड़िए। कौन है चोर? आपको मैंने कहती हूँ, मैं चोर के कहती हूँ। क्या चोर को तुम्हें बोलती है? मंत्री बाबू, आज एक चोर पकड़ना है। करो उधर। ठीक है? ठीक। और उस चोर के लिए सजा सुनाना है। बोलो, उस चोर को लिए कैसा सजा देना चाहिए कि तरफ तरफ के वो प्यार से बचाए? रानी साला बोल। जो इस दरबार में चोर पकड़ा जाएगा, अच्छा, उस चोर को क्या करेंगे? क्या करना है? गरम पानी कर लेंगे, पूरा उसके मोछ पर डाल देंगे, एक मोछ पकड़ करके खींच लेंगे। किसका मोछ खींचेगा? खबरदार, चोर को कहते हैं, आपको नहीं। सजा सुनाने के लिए आया। कौन है चोर? कहाँ चोरी हुआ? चोर को कहते हैं, आपको काय कटकटा के लग रहा है? मिर्ची की तरह गरम पानी डाल करके उसको तुम मोछ मारेगा। इतना मार मारेंगे खरियत खराब कर। इनके ऊपर काय तिंगरा करके बोल रहे हैं? आप शांति से सिंहासन पर बैठिए। मंत्री जी दूसरा सजा सुना। दूसरा सजा दरबार में अगर चोर पकड़ा जाएगा, ठीक, एक बोझ बांस का पर्ची काट लेंगे। काट लेना है, उसके पीठ पे गत्तर गत्तर तो शाबाश। चोर वाला चोर यहाँ भेज दिया। चोर को बोल मारते मारते तुम्हें हता से निकाल देंगे। यहाँ भेज दिया। आएंगे। सुनिए मंत्री, कोई गलत नहीं बोल रहा है, चोर को सजा सुना रहा है। आप चोर नहीं ना है? मैं चोर हूँ तो फिर खुद को लग क्यों रहा है? सजा सुनाने वाला कौन होता है? हरामजादा। तो मंत्री है, दरबार का मंत्री है।
जाओ तुम यहाँ से। आप बेटा को कहीं नहीं भेजे हैं? बेटा को नहीं भेजा। नहीं भेजे? नहीं, आज ही चोर असल चोर मास्टर बेटा के भेजल हो निदरमा है बगीचा में बेटा के भेजल हो का सैया है हाई है बागीचा आपने समझता है कि जिस बेटा को आपने बगीचा में भेजे हैं उस बगीचे में कैसा कैसा करना न है। आपको बताते हैं कि मेरे बेटा के ऊपर एक भी खरोच नहीं लगना चाहिए। ऐसा कोई माइकलाल एकावनुल्लाह में पैदा नहीं लिया है कि जो सच्ची को रहते हुए मेरे बेटा के ऊपर वह उंगली बता देगा। मैं हर उंगली नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं। आप जान लीजिए आपका वो दुश्मन, आपका वो कायर जो बचपन से लेकर आपके ऊपर हर वक्त चढ़ाई करते आ रहा है। और मेरे बेटा के ऊपर कुछ अगर खोज हो गया तो वो सब बेटा आपके अंदर से खींच और बेटा को 1 करोड़ भवन होगा, 1 करोड़ टूट जाएगा तो मैं लाखों भगवान देने के लिए तैयार हूँ। बकवास से तुम्हें छोड़ दो, यहाँ से बाहर जाओ। तो बेटे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अगर कुछ हो गया तो रानी आपके सामने फिर से दोबारा आएगी। ठीक है मास्टर देता है संदेशा सोच ये जो भी काम किया हरम दादा, ये नमक हराम मंत्री क्या है? रानी को क्या पता कि मेरा बेटा को मेरा पतिदेव बगीचा को भेजा है। आज हरम दादा को इतना मार मारेंगे कि बस उसे मन को फ्री करके दरबार से निकाल देंगे। ठीक है, अभी तक मेरा बेटा
या दरबार में नहीं आया है और रानी ने वादा करके गई है कि पतिदेव मैं फिर दोबारा आ रहा हूँ बेटा को खोजने के लिए। मैं क्या जवाब दूंगा? ठीक है, अब स्वयं मैं चलता हूँ यहाँ से बगीचा कि बेटा क्यों रुक गया, किस लिए रुक गया, कौन उसे रोका। हेलो शेर बना दीजिए। परम आदरणीय सम्मानित सजना माता एवं बहन, आज महफिल में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य तमाम श्रोता भगवान को हम श्री अनंतीनाथ कला परिषद माखर सिमरी बख्तियारपुर सहरसा सभी दर्शकों के चरणों में लाखों लाखों बार नमन करता हूँ, लाखों लाखों बार नमन करता हूँ। हम लोग एक नन्हे मुन्ने कलाकार जो कि हर आदमी की मनोकामना तो पूर्ण नहीं कर सकता हो, फिर भी आशा है कि जहां तक हो सके आप लोगों का सेवा करने में प्रयास जारी रखूंगा। कृपया जो भी टूटी फूटी होंगे बच्चे समझ करके क्षमा प्रदान करें। आइए आप लोग अगला कलाकार से सुने हैं कि आज की रात जो हम लोग नाटक खेलने के लिए जा रहे हैं अल्लाह में से रुदल जान जासर मरण रानी देवला की बनवा। तो ठीक है, आप लोग इसी तरह शांति का दान दें और एक बार जब हम लोग एकत्रित हुए हैं तो माँ दुर्गे की जय जयकार होना चाहिए। दोनों हाथ उठा करके सच्चे दिल और पवित्र आत्मा से बोलिए माता दुर्गा की, बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, बोलिए मुरलीधर कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए पवन पूत हनुमान की। शाबाश। राम बनाया राम नगीना,
जी राम बनाया राम नगीना, जी रावण बनाया लंका, जी हिंदू बनाया शिव का मंदिर, मुसलमान बनाया जी काली है कलकत्ते की, जी काली है कलकत्ते की, जी कोसी का ये धाम, इस नगर की भगवती मैया को जी बारंबार हे यो पहले सुमरा गौरी गणेश को, राम हो सुमरा अयोध्या, महादेव सुमरो भैया कैलाशपति को, कृष्ण हो सुमरो श्री द्वारिका हो नाथ, हो घर पवन वीर हनुमान के सुमरो, लिए बाजा रंग हो बलि थोड़ा हो हरिये भैया बनक
राज पड़ता है और मेरा ही नाम झगड़ू सिंह। अरे कावड़ा किला में कोई ऐसा मां का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया है कि कोई झगड़ू सिंह से मुकाबला। लेकिन आज एक समय की बात है जब हमने अपने बगीचा घूमने के लिए गए थे तो उस बगीचा में देखे कि भदैया पैर में सिर्फ दो ही फल आया था। हमने सोचे अगर पहला फल इस पैर में आया है तो क्यों नहीं हम इसमें जाब लगा दें। हमने उसमें जाब लगा दिए इसलिए कि जब ये दोनों फल पकेंगे तो दोनों फल को तोड़ करके सबसे पहले अपने दरबार में, अपने महल में, अपने देवी देवता के आगे में सबसे पहले दोनों फल का चढ़ावा करेंगे, यानी कि तुलसी उद्यापन जग करेंगे, सत्यनारायण भगवान की प्रसाद देंगे और दोनों पका हुआ फल को उस प्रसाद में शामिल करेंगे और समाज में वितरण करेंगे। लेकिन मुझे जाम लगाए हुए कुछ दिन बीत रहा है। आज हम इसी बात यहाँ से हम चलते हैं उस बगीचा और उस बगीचा में देखेंगे कि फल पका है या नहीं पका। अगर फल पका होगा तो दोनों फल को तोड़ करके अपने महल लेंगे, अपने दरबार लेंगे और तुलसी उद्यापन जग और सत्यनारायण भगवान की प्रसाद दे करके और दोनों फल को उस प्रसाद में शामिल करेंगे और पूरे समाज में वितरण करेंगे। तो पहले हम जाकर के देखते हैं फल को पका है या नहीं पका। ये यहाँ का बरता भैया यहाँ माँ छोड़ो को सुनो आगे करो रहिया भैया वही बगिया के हो जहो भदैया पैर में फल पक जाए हो फलवा तोरी लैते झगड़ू ने परिया जो फल में हमने जाम लगाए थे वो दोनों फल टूट चुका है। अरे कोई ऐसा मां का लाल वीर बलवान कोई छत्री पैदा लिया है जो कि फल को तोड़ करके ले गया है। अगर तुम इस बगीचा में हो तो तुम हमसे पहले मुलाकात कर और उसके बाद फिर हम तुमसे बात करेंगे। चलो लगता है कोई नहीं, ठीक है थोड़ा देर हम छिप करके बैठते हैं और उसके बाद देखेंगे कि कौन दुश्मन, कौन जोधा, कौन छत्री ये दोनों फल को तोड़ करके गया। एक एक करके उससे हिसाब नहीं लेंगे तो फिर मेरा नाम अरे तब महाराजा
सोनू शर्मा का सपुत्र वारिस कुमार, सोनू शर्मा का सपुत्र वारिस कुमार और सन्नी राजकुमार, उनके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। वारिस कुमार और सन्नी कुमार को मां भगवती बाबा धर्मराज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो यही है। अच्छा, प्रणाम भाई साहब। भाई साहब, सबसे पहले आप यह बताइए कि माधव किला का समाचार क्या है? क्या माधव किला का समाचार? कंधा पर अंदाज होन चले तलवार, किनकी मैया जोधा दिन में कर गए राजमार्गों पर चढ़ाए, छाती तरफ साले को आखिर जाने देगी। बहुत अच्छा जवाब। माधव किला का समाचार बहुत अच्छा है। आला शेख, सबसे पहले बहादुर तुम मुझे राज सोहरी का समाचार सुनाओ। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि सोरली किला पर उंगली दिखा दे। अगर कोई माई का लाल सोरली किला पर उंगली दिखा दे तो उस बाजी को सिर काट करके सिंह दरबार में बहादुर। इसलिए सोरली किला का समाचार बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ भाई साहब। अच्छा तो ठीक है। आला शेख, हाँ भाई साहब, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। ठीक है, दो बात पूछ सकते हैं। बहादुर, सबसे पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम इस बगीचा में कितना देर से घूम रहा हो? अच्छा है। हाँ, तो आपका कहना है कि तुम इस बगीचा में कितना देर से घूम रहा है? हाँ, मैं इस बगीचा में घंटा से घूम रहा हूँ। अच्छा, तुम इस बगीचा में 2-4 घंटा हो गया? हाँ, ये तो बहुत अच्छी की बात है। लेकिन आला शेख, हाँ भाई साहब, एक बात और तुमसे हम पूछना चाहते हैं। पूछिए। इस भदैया पैर में जो 2 फल में जाम लगा हुआ था, वो दोनों फल या तुम तोड़ा है या किसी को तोड़ते हुए देखा है? भाई साहब, वह 2 फल जो था वो खुद हमने तोड़े। क्या? हाँ भाई साहब, वो फल देखने में अच्छा लगा, मैंने